और अब बात होगी बाबर सिद्दीकी मर्डर केस की, जिससे मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। बाबर सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। शूटर शिवा को बहराइच के नानपाड़ा से पकड़ा गया। शूटर शिवा नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले ही की गई। पुलिस ने शिव कुमार की मदद करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाबर सिद्दीकी के मर्डर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन बाबर सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे विशाल सिद्दीकी के दफ्तर में ही गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स शामिल थे। 2 शूटर तो मौका वारदात पर ही गिरफ्तार हो गए थे। वहीं भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए शूटर शिवा फरार हो गया था, जो अब मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। शूटर शिव कुमार बाबर सिद्दीकी मर्डर केस का एक राज जानता है। सुपारी किसने दी, हथियार कैसे मिले, प्लानिंग कैसे हुई, मुंबई से कैसे भागा, कहां कहां छिपा, धीरे धीरे वो पुलिस के सामने सारे राज उगलेगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को शुरुआती बयान में जो दिया, जो जानकारी बताई, उससे भी कई सारे राज खुल रहे हैं। शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने बताया कि वो धर्मराज कश्यप के साथ मिलकर पुणे में स्क्रैप का काम करता था। तभी उसकी मुलाकात वहां पर शुभम लोनकर से हुई। शुभम लोनकर की दुकान इनकी दुकान के बगल में ही थी। शुभम लोनकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था और ठीक ऐसे ही ये शिवा लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। और क्या जानकारी दिनेश, इस जो नई गिरफ्तारी हुई है शिवा से, जानकारियां हासिल कर पाई है पुलिस? 3 बड़ी जानकारियां निकल कर आई है। सबसे पहले तो अब तक यही सवाल था कि आखिर हत्या क्यों की गई है और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो 10 लाख रुपए की सुपारी जो है वो शिवा को दी गई थी। इसके साथ ही में हर महीने पैसे देने का वादा किया गया था। शुभम लोनकर जो है उसने सबसे पहले शिवा की बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल से स्नैपचैट के जरिए करवाई थी और यहीं से सीधे सीधे बिश्नोई गैंग का रोल जो है और पुख्ता होता हुआ इस केस में नजर आ रहा है। हत्या के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया गया था। प्लान ए के फेल होने के बाद प्लान बी को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन पहली बार में ही प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में इन आरोपियों को कामयाबी मिली थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले उसे पकड़ लिया गया है। अब सवाल है कि इस हत्या के पीछे की असली मकसद क्या है। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने का प्रयास अब मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा है। लोनकर की भी तलाश हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका पूरी जानकारी के लिए।